अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के वीकली ग्राफ को हम देखते हैं तो 413 पॉइंट मार्केट प्लस वीक ऑन वीक बेसिस क्लोज हुई। 43,887 का हाई और 43,050 का लो रहा। इस वीक में 1167 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है एज़ कम्पेयर टू 505 मिलियन। और ये वॉल्यूम के ग्राफ्स में देखा जा सकता है कि ये पिछले साल मई 21 के बाद से ये सबसे हैवीएस्ट वॉल्यूम है। यहाँ पे 941 मिलियन का हुआ था, ताहम उसके बाद से ये अब हैवीएस्ट वॉल्यूम है। और ये जो है ये पेनी स्टॉक्स का वॉल्यूम है कि जिन्होंने यहाँ पे ब्लू चिप्स के बाद पेनी स्टॉक्स ने अपराइज ली। और रेंज जो है इस वीक की 838 पॉइंट की रही, जो 22 अगस्त को मॉनेटरी पॉलिसी भी है। और इसमें जो इन्फ्लेशंस के नंबर हैं, जो मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन है वो 25% रही जुलाई की। और उस हिसाब से देखें तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ने के ही चांसेस हैं। लेकिन जब हम टी बॉन्ड्स की यील्ड को देखते हैं तो वो चूँकि अनचेंज रही, तो चांसेस यही हैं कि ये नेक्स्ट जो है वो अनचेंज रहे। जो फिगर्स रिलीज़ हुए हैं वो टेक्सटाइल की 13% से तकरीबन 13.25% मंथ और मंथ बेसिस पे एक्सपोर्ट्स कम है। फ्यूल की इंपोर्ट जो है वो 60% मंथ ऑन मंथ बेसिस कम है। और ऑटो की सेल्स जो हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस 52% माइनस और मंथ ऑन मंथ 58% माइनस है। तो रिज़र्व जो हैं वो भी लेस दैन 8 बिलियन। तो हर हिसाब से इकॉनमी जो है, इकॉनमी के फिगर्स जो हैं वो किसी हिसाब से भी बेहतर नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी आउट है, लेकिन इस माह के एंड पे IMF के साथ प्रोग्राम जो रिज्यूम हो जाएगा उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद, तो फिर लेकिन वो भी कोई ऐसा इकॉनमी को बेहतर करने के लिए काफ़ी नहीं है जब तक कि फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरवीन नहीं करते। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट जो है वो 42,800 पे है और 42,200 पे है। रेजिस्टेंस 43,800 और 44,200 पे है। ये इस वक्त लॉन्ग अपर शेडो है। और इंडिकेटर्स को देखते हैं तो वो भी ओवरबॉट कंडीशन में आ चुके हैं। ये ओवरबॉट कंडीशन में आ चुका हुआ है स्टोकेस्टिक जो है वीकली बेसिस पे। और RSI जो है वो फ़िलहाल मिड में चल रही है। लॉन्ग अपर शेडो जिसका मतलब है कि प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। जब हम डेली बेस पे देखते हैं तो 200 की मूविंग एवरेज पे आके प्राइस ने, शेयर्स ने, इंडेक्स ने बुल्स को सैंडविच बना लिया, जिसका मतलब ये है कि ये ब्लैक कैंडल है, फर्स्ट ब्लैक कैंडल है 16 अगस्त को। उसके बाद वाइट कैंडल, बुल्स शामिल हुए और फिर 18 को दोबारा ब्लैक कैंडल, यानी कि बुल को सैंडविच बना लिया, जिसका मतलब है कि ये 200 की मूविंग एवरेज पे आने के बाद ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया ही था। अच्छा, लाइन ग्राफ में हम देखते हैं तो स्विंग डाउन हो चुकी है। लाइन ग्राफ में स्विंग जो है वो डाउन हो चुकी है। इसका मतलब है कि मज़ीद मार्केट थोड़ी सी पेनिट्रेट कर सकती है। नीचे कहाँ तक? नीचे जो है वो ये फिर ये गैप फिल करने मार्केट आ सकती है और दोबारा जो कि 42,800 का एरिया बनेगा। ये चूँकि सपोर्ट पहले भी मार्केट बार बार इस जगह से सपोर्ट रही, फिर रेजिस्टेंस बनती रही, तो 42,800 एक क्रूशल एरिया है। 42,800 के बाद दोबारा ये ट्रेंड लाइन जो है वो 42,200 या 41,500 तक के एरिया को टच करके तो दोबारा हो सकता है। अच्छा, अगर हम 2 आवर्स के ग्राफ को देखते हैं तो इसमें ये नुमाया इंट्राडे ग्राफ जो है उसमें नुमाया डबल टॉप की सिचुएशन है और इसकी पेनिट्रेशन भी हो चुकी है। ताहम अब देखना ये है कि लेकिन ये जो 2 आवर्स में इंडिकेटर है ये ओवरसोल्ड, स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड एरिया में है और RSI में डाइवर्जेंस मौजूद है बियर के लिए। तो ये सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है इसमें कि अगर इस डबल टॉप का टारगेट अचीव होता है तो वो नीचे 42,400 या 42,200
तक का एरिया बन जाएगा। पहले तो 42,800 है,